आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले जयशंकर की अमेरिका में मौजूदगी को लेकर राहुल का बयान। विदेश मंत्री बोले झूठ बोल रहे हैं राहुल। देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट से बाहर होंगे एकनाथ शिंदे। आखिर महाराष्ट्र में महायुति के भीतर क्यों नहीं थम रही तकरार। सरकारी दफ्तरों में मराठी में बात करना होगा अनिवार्य। उल्लंघन करने वाले पर होगी कार्रवाई। चक्रवाती तूफान 4 से 5 फरवरी को बारिश। जाने यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर समेत देशों के मौसम का ताजा अपडेट। बैकफुट पर डोनाल्ड ट्रंप। मैक्सिको कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने पर फैसला 1 महीने के लिए रोका। रूस के साथ युद्ध में समर्थन जारी रखने के लिए ट्रंप ने सामने रखी ये शर्त। विदेश विभाग ने कहा अपने मिशन से भटक गई है यूएसएआईडी। ब्राजील के स्टार्टअप 7 टेक में पेटीएम लगाएगा पैसा, खरीदेगा 25% हिस्सेदारी। क्या अक्षय कुमार स्टारर स्काई फोर्स में हुआ बड़ा घपला। और बस ड्राइवर ने दिलवाया था विराट कोहली का विकेट। रणजी मैच पर हिमांशु शागवान का हैरत अंगेज खुलासा। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन दोनों ही सदनों में हंगामे से भरा रहा है। पहले विपक्ष ने सरकार पर कुंभ में हुई भगदड़ में मरने वालों के असल आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। उसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका में मौजूदगी पर सवाल उठाए। राहुल के दावे के बाद बीजेपी ने तमाम नेता उन पर हमलावर है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के भीतर तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। महायुति के तीनों घटक दल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के नेता आपस में हर एक कदम पर मोल भाव करने में जुटे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिकायतें अब तक दूर नहीं हुई है। इस कारण वह अपनी सरकार से दूरी बनाने में लगे हैं। पहले ही सीएम की कुर्सी, फिर गृह मंत्रालय, फिर अपनी पसंद के मंत्रालय और अब पालक मंत्रियों के मामले में उनकी नाराजगी बनी हुई है। इस कारण वह बीते कुछ समय से कैबिनेट बैठक और कई अन्य अहम मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस के साथ शामिल नहीं हो रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वार रूम मीटिंग हुई। इस बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए। इसके अलावा उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय की 2 समीक्षा बैठकें भी रद्द कर दी। बीते सप्ताह में एकनाथ शिंदे कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में मराठी में बात करना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार 3 फरवरी को इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन, सरकारी निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों में मराठी बोलना अनिवार्य है। नोटिफिकेशन में चेतावनी दी गई है कि दोषी अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पिछले साल स्वीकृत मराठी भाषा नीति में भाषा के संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाने के लिए सभी सार्वजनिक मामलों में मराठी के उपयोग की सिफारिश की गई थी। इसमें कहा गया है कि सभी कार्यालयों में पीसी कीबोर्ड पर रोमन वर्णमाला के अलावा मराठी देवनागरी वर्णमाला भी होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम अचानक रुख बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा। 4 से 5 फरवरी को दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक असम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में चक्रवात की स्थिति बन सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल इलाकों में बर्फबारी जारी रहेगी, जिसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर समेत मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण इन राज्यों में हल्की सर्दी बढ़ सकती है, तो वहीं कुछ राज्यों में हल्के कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से इंपोर्ट पर प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ को 30 दिनों के लिए रोकने पर सहमति व्यक्त की है। ये फैसला मैक्सिको से इंपोर्ट पर भी इसी तरह की रोक के बाद लिया गया, जब दोनों देशों ने अमेरिका में फेंटेनाइल तस्करी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति जताई। शनिवार को ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्टेड सामानों पर 25% टैरिफ लगाएंगे और चीन से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ का प्रस्ताव भी किया। उन्होंने कनाडा से आयातित ऊर्जा संसाधनों पर 10% टैरिफ लगाने की योजना बनाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में यूक्रेन को समर्थन देने की बात पर एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि वह रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के समर्थन को जारी रखने की शर्त के रूप में यूक्रेन से रेयर अर्थ मटेरियल तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक समझौता करना चाहते हैं। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को यूरोपीय देशों की तुलना में ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वे यूक्रेन के साथ एक ऐसा सौदा करना चाहते हैं जिसमें यूक्रेन अपनी शेयर अर्थ और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों अपने एक आदेश से विदेशों को USAID के जरिए दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोक दी थी। अब अमेरिका के विदेश विभाग ने अपने ताजा बयान में कहा है कि USAID अपने मूल मिशन से भटक गई है और उसकी फंडिंग का अहम हिस्सा अमेरिका हितों के अनुरूप नहीं है। विदेश विभाग ने बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को USAID का कार्यवाहक प्रशासक नियुक्त किया है। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अब USAID के जरिए होने वाले फंडिंग की समीक्षा की जाएगी और अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए इसका पुनर्निर्धारण किया जाएगा। विदेश विभाग ने बयान में कहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर विदेशों में अमेरिका के हितों को बेहतर करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ये एजेंसी अपने मूल मिशन से पहले ही भटक चुकी है। पेटीएम ने सोमवार को ऐलान किया है कि उसकी पूर्ण सब्सिडियरी यूनिट पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बोर्ड ने 7 टेक्नोलॉजी LLC में 25% हिस्सेदारी $1 मिलियन या 8.7 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में पेटीएम की मूल कंपनी ने 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने कहा है कि हमें पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तरफ से बताया गया है कि PCTL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज हुई बैठक में डेलावेयर स्थित 7 टेक्नोलॉजी LLC में 25% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए $1 मिलियन के निवेश को मंजूरी दे दी है। लेन देन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 टेक्नोलॉजी LLC और डेनी 197 कम्युनिकेशंस की सहयोगी संस्थाएं बन जाएगी। अधिग्रहण 45 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा, जिसमें पेटीएम नगद में निवेश करेगा। 7 टेक्नोलॉजी ब्राजील बेस्ड API फर्स्ट एम्बेडेड फाइनेंस स्टार्टअप डेनी कॉरस्पेंडेड बैंकेरियो ई मेओस जी मेगामेंटो लिमिटेड की मूल कंपनी है। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की फिल्म स्काई फोर्स की चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। फिल्म में अभिनेता को एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार में देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। फिल्म की कहानी से लेकर एरियल एक्शन सीन काफी शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। मूवी को रिलीज हुए 11 दिन का समय हो गया है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो उसमें भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। मेकर्स के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से फिल्म ने हफ्ते में 80 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, लेकिन इंडस्ट्री ट्रैकर कोमल नाहटा इन आंकड़ों से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये कलेक्शन ब्लॉक सीटों के कारण है। दावा किया जा रहा था कि फिल्म ने पहले ही हफ्ते में काफी शानदार कमाई कर डाली थी और अब जल्द ही फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है, लेकिन ट्रेड एनालिसिस्ट कोमल नाहटा का कहना है कि अक्षय कुमार की इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 80 करोड़ नहीं बल्कि महज 40 करोड़ की कमाई की थी। बाकी की सारी कमाई ब्लॉक सीटों की तरफ से हुई है।
काफी आलोचनाओं के बाद आखिरकार विराट कोहली ने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में मैच खेला, लेकिन यहां भी उनका बल्ला खामोश रहा। विराट कोहली ने 30 जनवरी से 1 फरवरी तक रेलवे के खिलाफ दिल्ली की तरफ से रणजी ट्रॉफी मैच खेला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए। उनका विकेट हिमांशु सांगवान ने लिया, जिसके बाद हिमांशु सुर्खियों में आ गए। अब हिमांशु ने विराट के विकेट लेने के पीछे की कहानी बताई, जो बेहद चौंकाने वाला खुलासा है। मीडिया से बात करते हुए हिमांशु सांगवान ने बताया कि मैच से पहले चर्चा थी कि विराट कोहली और ऋषभ पंत दिल्ली के लिए खेल सकते हैं। बाद में पता चला कि ऋषभ नहीं खेलेंगे, लेकिन विराट खेलेंगे और मैच लाइव स्ट्रीम होगा। हमारी टीम के हर सदस्य ने मुझसे कहा कि मुझे विराट का विकेट लेना चाहिए।